भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको ये पूछना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही हैं? क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। कपिल मिश्रा शनिवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। औपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी से उन्हें निकाला गया, तब से वो आपके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे। आज ये देश बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है। मेरे को लगता है जब देश में मोदी जैसा नेतृत्व हो तो किसी और नेता के पीछे कोई भी क्यों खड़ा हो। क्या इस देश के प्रधानमंत्री खुद ही आईएसआई के एजेंट के रूप में काम तो नहीं कर रहे? विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के अंदर आईएसआई के लोग बैठे हैं, आतंकवादी संगठनों के लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है इससे ज्यादा गंभीर बात इस देश की सुरक्षा के लिए, इससे बड़ा खतरा आज तक पैदा नहीं हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि अब संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी 2019 को अपने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, मोदी जी तुम देखो जो दुश्मन है सीमा पर, बाकी जनता निपटा देगी घर में छिपे हुए गद्दार। और जब ये हिंदू मुसलमान की बात करें, दंगों की बात करें, आतंक हमलों की बात करें, हिंसा की बात करें, तो ये बात समझनी होगी कि उसका पैसा आईएसआई दे रही है। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पे होने जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। भाई साहब, जब मनीष सिसोदिया शाहीन बाग के साथ खड़े होते हैं तो चुनाव में पाकिस्तान आता है। इनकी पार्टी का नया नाम मुस्लिम लीग होना चाहिए। ये चुनाव ये बताएगा कि अब सारी दिल्ली में शाहीन बाग बनेगा या दिल्ली के एक एक कोने से शाहीन बाग बनाने वाले मिनी पाकिस्तान बनाने वालों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के जाफराबाद इलाके में। जाफराबाद इलाका दिल्ली का, जहां टकराव की दरअसल शुरुआत हुई थी। वहां के लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता वक्त रहते, तो फिर ये हिंसा इस तरीके से नहीं भड़कती। जो समझ में आएगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन रास्ता खाली कराएंगे। उनको आज ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, सीएए वापस नहीं होगा सड़क पे बीबियां बिठाने से। ये सारी गलतफहमी, ये शेर शेरनी, बकरी बकरियां, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। 1.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। 1.5 महीने से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बैठे हुए और शांति से बैठे हुए हैं। महिलाएं जितनी भी बैठती हैं बिल्कुल शांति से बैठती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भारत बंद वाले शाम में कपिल मिश्रा आकर ऐसा भड़काऊ भाषण दिए, जिसके वजह से उनके ग्रुप के लोग इकट्ठे हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दिया और डंडे भी बरसाना शुरू कर दिया, जिससे मामला बिगड़ते गए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। राहुल के पिता अपनी बेटी की मौत पर दहाड़े मारकर रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कपिल मिश्रा मौजपुर नहीं जाते तो बवाल नहीं बढ़ता। अरे ये मिश्रा नहीं जाता मौजपुर पे तो बलवा नहीं बढ़ता, इन्होंने बढ़ाया हुआ है। कपिल मिश्रा ने मौजपुर से आगे भड़काई। मेरा बेटा मर चुका है, 15 साल उम्र था मेरा। मैं रिक्शा चला के बच्चे को पेट पाल रहा था। मेरा बच्चा 2 था, ये 15 साल के एक बच्चा मर चुका है। मैं हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा हूँ, मेरा डेड बॉडी भी मिल जाए, वो भी नहीं मिलता है जल्दी। मैं कभी गोखलपुरी जाता हूँ, कभी अस्पताल आता हूँ। इनको पैसा चाहिए, पैसे का गट्टर बांध दो, लाशों पे लिटा दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं जो कह रहा हूँ, मेरे जैसा और कोई को बेटा ना जावे। इस दौरान जस्टिस मुरलीधर ने सरकार को जमकर फटकार लगाई थी और भड़काऊ बयानों के लिए 4 बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने को कहा था। तो कपिल मिश्रा के बयान को लेकर भी जज ने पूछा तो पुलिस ने कहा हमने देखा नहीं, तो फिर वो क्लिप कोर्ट में दिखाई गई। वीडियो चलाया गया। मुरलीधर ने पॉइंट आउट करके कहा कि देखिए वो बयान जब दे रहे हैं तो उनके बगल में डीसीपी खड़े हुए हैं। जिस बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर
दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप लग रहा है। आज वही कपिल मिश्रा शांति मार्च लेकर निकल पड़े। यहाँ पर अभी भी वही नारे लग रहे हैं। नाम शांति मार्च का और नारेबाजी उकसाने वाली। दिल्ली हिंसा के मामले पर आज फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई जस्टिस एस मुरलीधर नहीं करेंगे क्योंकि उनका तबादला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है। दिल्ली दंगों को लेकर सबसे ज्यादा विवादित नेता रहे कपिल मिश्रा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बीजेपी के भड़काऊ बयान देने वाले नेता कपिल मिश्रा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। शुरुआत कितने बजे हुई थी वो जो अटैक? शुरुआत सर अटैक जो है ना 6 बजे लगभग 5:30-6 बजे से अटैक हुआ। 5:30-6 बजे शाम के टाइम से, शाम को मगरिब के टाइम से, और रात को 3-3:30 बजे 3:30-4 बजे तक पूरी रात चलता रहा सर। 9 घंटे अटैक चल रहा है जी। अटैक चलता रहा, एक करके सिलेंडर लुढ़काते रहे ढाल पे से इधर जी, इधर साइड से। फिर उसके बाद ऑटो जलाई हमारी उधर। फिर जलाने के बाद जो है ना एक जो है फौजी टाइप में था, वे अपना फायरिंग करता हुआ आया। हम इधर से भागने की कोशिश की। इधर अंदर आया जी, वहां तक आया सर, वहां गली तक उसने निकलने तक नहीं दिया उधर को। फिर उसके बाद पूरी इधर से कुछ लोग इधर से आए, इन्होंने भी डंडा चार्ज किया, राडे मारती चली गई। आप लोग? हम लोगों पे, मोमडनों पे। अच्छा। वो फिर बोलने लगे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, वरना सालों यहाँ से निकलो, खाली करो, हम कब्जा करेंगे इन पर, हम तुम्हारा रहना अच्छा नहीं करेगा, तुमने बहुत जीना दुश्वार कर रखा है और साले केजरीवाल को जिताया तुमने। ये उन्होंने सच ये लोग बोलने लगे। बात सुनिए सर, ये उन्होंने सच में बोला या आप जो आपके सामने कैमरा इसलिए आप ये बोल? नहीं, ईमानदार नहीं, ईमानदार है। वो आसौलाद वाला हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे सर। वो इसी अल्फाज को बोल रहे थे कि एक तो साला तुमने हमारी सरकार हरा दी और दूसरी बात तुमने जो है ये जय श्री राम नहीं बोलते। हम जय श्री राम बोलने के लिए तैयार है हर मुसलमान, जय श्री राम। लेकिन राम कोई बुरा इंसान नहीं था, वो ऐसा शख्स नहीं था जैसे ये बुरे लोग हैं। राम एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत इंसाफ पसंद शख्स थे। ये उनका नाम लेकर बदनाम कराया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों का। हम खुलेआम कह रहे जय श्री राम। वो राम कोई इंसान बुरा इंसान नहीं था, बुरी है तो ये सरकार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए इस देश में। बीजेपी और शिवसेना जो है गवर्नेंस के मुद्दे पर फेल हो गए हैं। अब वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने हमेशा ऐसी ताकतों को उनकी सही जगह दिखाई है। दिल्ली की गंगा जमनी जो तहजीब है उसको दिल्ली के लोगों ने ही मिलकर बसाया है। दिल्ली की पुरानी दिल्ली का वो इलाका भी है जहां ईद और दिवाली एक साथ मनाई जाती है। दिल्ली में फूल वालों की सैर भी होती है, जहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ त्यौहार मनाते हैं। जहां फूल वालों की सैर भी होती है, योग माया के मंदिर में पूजा भी एक साथ होती है। तो दिल्ली को शायद वो समझ नहीं पाए हैं, हिंदू धर्म को नहीं समझ पाए हैं। तो उन लोगों से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि दिल्ली को समझ लें, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ ऐसा मजाक ना करें। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। तो ये तो खेल चल रहा है, तमाशा चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है इस तमाशे को।